हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विवेक चंद्रा। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी की करंट अफेयर के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आप हमारे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो समय ना खराब करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन की जगह कौन होंगे। अभी हाल ही में आपको पता है बोरिस जॉनसन ने 26 जनवरी को मना कर दिया। तो 26 जनवरी को मना करने के बाद एक जगह है, कौन सी जगह है? सूरीनाम गणराज्य। वहाँ के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इनको निमंत्रण भेजा गया है, ये आएंगे अब गणतंत्र दिवस के मौके पर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं। तो किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए भाई? सादिर जापारोव। सादिर जापारोव को किर्गिस्तान का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। अभी किर्गिस्तान के बारे में जान लेते हैं। किर्गिस्तान कहाँ है, कहाँ पड़ता है? किर्गिस्तान पड़ता है एशिया महाद्वीप में और राजधानी क्या है इसकी? बिश्केक। करेंसी किर्गिस्तानी सोम है और राष्ट्रपति मैंने बता दिया सादिर जापारोव। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कौन सा देश 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में फोकस कंट्री होगा। अब फोकस इन कंट्री का मतलब क्या है? देखो, फोकस इन कंट्री एक तरीके से कब दिया जाता है? जब किसी भी देश की फिल्म फेस्टिवल या फिल्म में बहुत ज़्यादा कुछ नया देखने को मिलता है या फिर कुछ उन्होंने अचीव करा हो। तो अभी कौन सा देश आएगा? बांग्लादेश। विशेष खंड है जो कि सिनेमाई उत्कृष्टता को योगदान को सम्मानित किया जाता है। ठीक है भाई, तो बांग्लादेश को किया जाएगा। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। IFFI 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में होगा। कहाँ पे होगा? गोवा में होगा। ठीक है भाई, ये गोवा में ही है। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और करेगा कौन उसको? फिल्म का आयोजन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय करेगा और जो गोवा की गवर्नमेंट है, गोवा की गवर्नमेंट वो करेगी। ठीक है भाई, अब थोड़ी सी बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बांग्लादेश को सम्मानित किया जाएगा फोकस कंट्री। बांग्लादेश की राजधानी पहले तो पता होनी चाहिए, बांग्लादेश पड़ता कहाँ है? एशिया में ही है। इंडिया का पड़ोसी राज्य है। राजधानी क्या है? ढाका। करेंसी टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और बोलना चाह रहा हूँ। कल की जो करंट अफेयर थी उसमें एक क्वेश्चन दूसरे या तीसरे नंबर का है, उसमें कर्नाटक की जगह, कर्नाटका की जगह मैं केरल बोल गया हूँ। ठीक है, तो केरल है। ठीक, आगे चलते हैं और इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो बांग्लादेश है उसमें गंगा को क्या बोलते हैं? वहाँ पे पद्मा। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। कितनी बनाता है? लगभग 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। ठीक, आगे चलते हैं भाई। बांग्लादेश भारत के साथ 5 राज्यों से भी चलता है। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है तूफान फिलोमेना ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया था? तो सबसे ज़्यादा तबाही या फिर सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित कहाँ के हुए थे? स्पेन के लोगों को इसने सबसे ज़्यादा परेशानी की थी। अब स्पेन के बारे में जान लेते हैं। स्पेन कहाँ पड़ता है भाई? स्पेन पड़ता है यूरोप में। यूरोप महाद्वीप है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो सांचेज। पेड्रो सांचेज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 5 है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया था? तो आप सबको पता ही होगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। अब जनवरी माह में कुछ दिवस हैं, उनको देख लेते हैं। उससे पहले ये जान लो, स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को हुआ था और वास्तविक नाम क्या था इनका? नरेंद्र नाथ दत्त।
जनवरी के कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? DRDO दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रिका दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। फिर 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश भी बना था, तो उत्तर प्रदेश का दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंस डे जो कि आने वाला है। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी देख लें, भारतीय कुष्ठ निवारण दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? बिहार JDU पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो JDU पार्टी के कौन अध्यक्ष बने भाई? उमेश कुशवाहा। ये कहाँ के बने हैं? केवल बिहार के, ये बिहार के हैं। और अगर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? RCP सिंह। RCP सिंह इनके राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है। अच्छा, ये उमेश कुशवाहा जो बने बिहार के हैं, किसकी जगह लेंगे? ये वशिष्ठ नारायण की जगह लेंगे। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? जनता दल यूनाइटेड, JDU, जनता दल यूनाइटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 30 अक्टूबर 2003 को। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष मैंने बता दिया RCP सिंह। रामचंद्र प्रसाद सिंह। जनरल सेक्रेटरी KC त्यागी। ठीक है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार JDU से ही हैं, जनता दल यूनाइटेड से ही हैं। अच्छा, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है हर साल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो बिहार कौन से नंबर पे है? 13वें स्थान पे। स्थापना बिहार की कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को। राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। गवर्नर फागू चौहान हैं। अगर पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो कृष्णा सिंह हैं और पहले राज्यपाल की बात करें तो जयराम दास दौलतराम हैं। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं जो हाई कोर्ट के हैं। लोकसभा की सीट 40, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 243। 3 पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। एक पड़ोसी देश भी है जो उत्तर प्रदेश का भी है, नेपाल। और बिहार में कुछ डांस हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये सब है विदेशिया, जाट जाटनी, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका। सबसे फेमस एक पाइका ध्यान रखना है आपको। कौगा, पानी से, बिराहा, सोहर, ये सब डांस है वहाँ के, आपको देख लेने एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 11 जनवरी 2021 को पुडुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है भाई? रणवीर सिंह कृष्णिया इनको नियुक्त किया गया है। अच्छा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। किरण बेदी वहाँ की कौन है? जैसे कि आपको पता है पुडुचेरी क्या है? पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरीज है। तो यूनियन टेरिटरीज में कौन होते हैं? उपराज्यपाल। तो ये जो हमारी किरण बेदी हैं वो वहाँ की उपराज्यपाल हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये बता ही दिया आपको। रणवीर सिंह कृष्णिया को DGP बनाया गया है वहाँ का। पुडुचेरी की राजधानी क्या है? पुडुचेरी। ठीक, आगे चलते हैं। उपराज्यपाल मैंने बता दिया। और इनके यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? P नारायणसामी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया? तो माधव सिंह सोलंकी कहाँ के मुख्यमंत्री थे भाई? ये 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। कहाँ के? गुजरात के। और कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, 4 बार मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है वहाँ पे? विजय रूपानी जी। विजय रूपानी ये हैं। अच्छा, वहाँ के गवर्नर कौन है? वहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के कौन है? विक्रम नाथ। पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान। ठीक है भाई। और एक बात और ये ध्यान रखना, गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तट रेखा जहाँ पे समुद्री इलाका पाया जाता है, सबसे ज़्यादा सीमा वहीं पे है, गुजरात में ही।
लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की 11, विधानसभा की सीट कितनी है 182। 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। मैंने बताई दिया समुद्री तटरेखा सबसे ज़्यादा है, लगभग 1600 किलोमीटर की है। और कुछ वहाँ पे नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकविल नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी वहीं पे पाए जाते हैं। और कर्क रेखा स्टार्टिंग होती है लगना हमारे भारत में गुजरात से ही, और गुजरात से होती हुई कहाँ पे 8 राज्यों से निकलती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। और गुजरात राज्य में डांस बहुत फेमस है, 2 ज़्यादा याद रखने हैं, डांडिया और गरबा। गुजरात की राजधानी आपको पता ही होगी गांधीनगर। आगे चलते हैं। हाल ही में सिग्नल ऐप चर्चा में आया, ये किस तरीके का ऐप है? तो आपको पता होना चाहिए सिग्नल ऐप कहाँ का, किस तरीके का ऐप है भाई। ये ऐप है सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है। और ये मतलब क्या चीज़ है ये भी जान लेंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट है ये, मतलब जब अभी हाल ही में आपने देखा होगा व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी बदली है। व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी बदली, व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी में क्या करा, मतलब प्राइवेसी पॉलिसी बदली और ये कर दिया है कि अगर जो पॉलिसी इसको एग्री नहीं करेगा वो व्हाट्सएप चलाना बंद हो जाएगा, उसका अपने आप बंद हो जाएगा। और ये पॉलिसी कब से लागू होगी? 8 फरवरी से लागू होगी। उसी के चलते हुए ये जो ऐप है सिग्नल ऐप वो सुर्खियों में आई थी, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसे तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया? किसने किसने लॉन्च किया? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है इसको, ठीक है भाई। अब ये क्या है इसको देख लेते हैं एक बार। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया है। इस वाहन का उपयोग तटीय और अपतटीय जल दोनों में पर्यावरण अनुक्रमण और बायोमेट्रिक पानी के नीचे सुविधाओं में मैप करने के लिए किया जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कौन सी कंपनी 12 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण मार्केटिंग कैपिटलाइज हासिल करने में दूसरी कंपनी बन गई भारतीय? तो भाई कौन बन गए? TCS। जैसे कि आपको पता है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आप लोग देते हैं तो ये भी कंडक्ट कौन कराती है? TCS। जो TCS वेंडर है, रेलवे का एग्ज़ाम कराती है, SSC का, बैंक का, ज़्यादातर ऑनलाइन एग्ज़ाम यही कराती है, ठीक है। तो TCS वही कंपनी है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक। 12 करोड़ रुपए तक का बन गया है ये, बात समझ में आई। और TCS तो दूसरे नंबर की, तो पहली कंपनी कौन थी? पहली कंपनी थी रिलायंस। आगे चलते हैं, इसकी स्थापना भी जान लो। TCS की स्थापना हुई थी 1968 को और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। MD कौन है? राजेश गोपीनाथन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए की ऋण राशि की घोषणा की है? तो किसने की है भाई? जापान। जापान ने अभी हाल ही में 2113 करोड़, लगभग 30 बिलियन जापानी येन, मतलब विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की है। बात समझ में आई? इसमें क्या होगा, कोविड-19 में जो भी गरीब लोग थे, कमज़ोर लोग थे, उनको सहयोग करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए किया गया है। अब जापान के बारे में बात कर लेते हैं। जापान कहाँ पे पड़ता है भाई? एशिया में। जापान की जो कैपिटल है वो क्या है? टोक्यो। और जापान में करेंसी कौन सी यूज होती है? येन। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है भाई? योशिहिदे सुगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? जो बाइडेन ने किन 2 भारतीय अमेरिका को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है? तो किसको घोषणा की है भाई? एक तो सुमोना गुहा नाम से हैं और एक तरुण छाबड़ा नाम से, इन दोनों को ही शामिल किया गया है। अब किस किस में नियुक्त किया गया है ये देखते हैं भाई। एक तो भारतीय मूल के जो अमेरिकी सुमोना गुहा हैं उनको दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक, तथा तरुण छाबड़ा को प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा का वरिष्ठ निदेशक नामित किया गया है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो दुनिया में ऐसा कारनामा करने वाला कौन है भाई? रोहित शर्मा। इन्होंने T20, टेस्ट
और वनडे ODI इन सब प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आगे चलते हैं भाई। NHPC लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों में अक्षय योजना रिन्यूएबल एनर्जी परियोजना की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है भाई? IREDA। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है भाई। अब क्या किया गया है इन्होंने किया गया NHPC है क्या? वैसे ये NHPC है, भारतीय जल विद्युत उत्पादन कंपनी है। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन है। और किसके साथ समझौता किया है इसने? IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसके साथ हस्ताक्षर किया है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई NHPC की? 1975 में। मुख्यालय कहाँ पे? हरियाणा। तो आज के करंट अफेयर में यही था, इतने ही क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करे विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी भाई ये वीडियो देखे और इस तरीके की और भी वीडियो चाहता है करंट अफेयर की, मंथली करंट अफेयर की, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकता है और कमेंट करके हमें बता सकता है आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो अच्छा कमेंट, एक और बुरी लगी तो बुरा कमेंट, जिससे हम अपनी वीडियो को और इम्प्रूव करें और एक बेटर कंटेंट देने की कोशिश करें। चलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं 13 जनवरी की करंट अफेयर के साथ।